प्रहलाद रात दिन भगवान गोविंद के चरणों में जुड़ा हुआ है। ये बात हिरण्याकश्यप को अच्छी नहीं लग रही है। विचार करिए, सुखदेव जी लिखते हैं कि गुरु न साक्षात माता पिता न साक्षात। वह गुरु माता पिता संत स्नेही सुहृद वो आपका साथी नहीं है जो भगवान के रास्ते में आपका बाधक बने। अपितु कौन है? वो आपके जीवन में रहते रहते वो आपके शत्रु है। जो अच्छा भगवान की भक्ति से रोके उसको क्या कहते हैं? कहीं भी शंख बजता था तो रावण अपने राक्षसों को भेज करके शंख की आवाज बंद कर देता था, यज्ञों को विध्वंस कर देता था। अब बताइए ये कर्म कौन करता है? वो आपका हितैषी हो सकता है? सुखदेव जी लिखते हैं कि वो पिता पिता नहीं है जो धर्म के रास्ते में बाधक बन रहा है। वो माता माता नहीं है अपितु आपकी शत्रु है। वो भाई भाई नहीं है। सुखदेव जी ने यहां पर लिखा है कि वो पिता किस काम का? जो भगवान से जुड़ने से रोके। वो आपके जीते जी शत्रु है, किसी जन्म का आपका दुश्मनी निभा रहा है। ध्यान देना भाइयों बहनों माताओं, अगर हम किसी के भक्ति के रास्ते में सहायक नहीं बन सकते हैं तो हमें कोई अधिकार नहीं है उसके रास्ते में बाधा डालने का। कोई बात नहीं, हम अगर सहायता नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन बाधा नहीं बनना चाहिए। इसलिए भाइयों बहनों माताओं, जीवन में हमेशा भक्तों का सहयोग करना चाहिए। प्रहलाद रात दिन भक्ति में लगा है और जहां पढ़ने गया बच्चों को भी भक्ति मार्ग से जोड़ दिया। रात दिन भगवान की चर्चा नवदा भक्ति बता रहा है और सारे बच्चे भक्तिमय हो गए। रात दिन नारायण नाम का सुमरण कर रहे हैं। बाहरी जाप नारायण का कर रहे हैं, आंतरिक भगवान के नाम का सुमरण कर रहे हैं। ये बात जब अमर्क ने देखी तो उनको ऐसा लगा कि इन्होंने भेजा था हिरण्याकश्यप ने मुझे कि इनको अच्छी शिक्षा देना। ये तो भगवान विष्णु का नाम जप रहे हैं, ये गलत हो रहा है। उन्होंने जब बालकों के बीच में प्रहलाद को देखा तो नेत्रों से जल बरस रहा है और रात दिन भगवान का कीर्तन कर रहा है। उनके गुरु का भी उसका ध्यान तोड़ने की हिम्मत नहीं टूट पड़ी और जैसे उन्होंने सोचा हाथ रखे और हाथ जैसे ही रखा तो वो भी नाचने लगे। सारे बालक नाच रहे थे, भक्तिमय हो गया पूरा वातावरण। उसने सोचा कि अब तो प्रहलाद का ध्यान नहीं टूट रहा है। तुरंत उसने प्रहलाद को झकझोर के जगाया और जा करके पकड़ के ले गया और हिरण्याकश्यप के सामने खड़ा कर दिया। बोले महाराज ये बालक तो बिगड़ गया है पूरी तरह और आपका बालक तो बिगड़ा, लेकिन जितने भी राज्य के बालक हैं उनको भी बिगाड़ देगा। ये कौन कह रहा है? जो उसको शिक्षा देता है। प्रहलाद बोले मेरे गुरु संड मार के जी थोड़े ही है, एक को दिखाई नहीं देता और एक को सुनाई नहीं देता। बताइए ऐसा भी कोई गुरु हो सकता है जो भगवान के रास्ते में बाधा डाले? तुलसीदास जी तो लिखते हैं कि गुरु सीखे अंध बधिर कर लेखा और एक न सुने एक न देखा। एक अंधा है और देख नहीं रहा है। गुरु तो वो है जो परमात्मा से जोड़ दे। मेरे गुरु तो नारद जी हैं। सुनो, जब मेरे पिताजी महाराज तपस्या करने के लिए गए थे तो मुझे माता की कोख में मुझे ज्ञान मिला है। मेरे गुरु नारद जी हैं। हिरण्याकश्यप ने बहुत समझाया, बेटा तू नाम जपना छोड़ दे, भगवान विष्णु से मेरी दुश्मनी है, तेरे काका को मारा था। बोले नहीं महाराज, मैं नाम जपना नहीं छोड़ सकता हूं, सब छोड़ सकता हूं।
बोले बेटा इतना बड़ा राज्य है। बोले वो राज्य किस काम का जो भगवान को छोड़कर राज्य के लिए कर्म करना पड़े। जब किसी भी प्रकार से बात नहीं माना तो खुद के पुत्र को हिरण्यकश्यप ने अग्नि के हवाले करवा दिया। खौलते हुए कढ़ाई में तेल उबाला गया, वो तेल उबल रहा था, उसमें प्रहलाद को जैसे ही डाला उसने भगवान नाम का कीर्तन किया और नाम के प्रभाव से वो तेल भी ठंडा पड़ गया, बर्फ की तरह हो गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। पहाड़ों से फेंका गया, लेकिन जैसे ही सुमरण करे, भगवान के नाम का कीर्तन करे तो भगवान को आना पड़ा और आकर के उसे गोद में रोकना पड़ा। जैसे ही उसके पहरेदारों ने देखा कि ये तो ज्यों का त्यों नीचे ध्यान में बैठा हुआ है, तुरंत जाके उठा के लाए और हिरण्यकश्यप से बोले महाराज ये बालक तो मर ही नहीं रहा है। उसकी एक बहन थी जिसको वरदान था कि वो अग्नि में जलती नहीं थी, उसको बुलाया गया और बहुत सारी लकड़ियों को इकट्ठा करके और आग लगाई गई और वो बुआ थी, उसकी बुआ ने गोद में ले लिया। बुआ ने जब गोद में लिया और अग्नि लगी तो क्या हुआ, बुआ जल गई और प्रहलाद बच गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। जो भगवान के भक्त को जलाना चाहे वो वरदान भी वहां श्राप बन जाता है। आज उसकी बहन जल गई और उसी दिन से होली का त्योहार हम लोग मनाते हैं। उसी दिन से एक भक्त के बचने की खुशी का त्योहार है। आज भी हम होली पे मिठाइयां बांटते हैं और एक दूसरे से गले लगते हैं, एक दूसरे पे रंग डालते हैं, क्योंकि वो भक्त का बचने का त्योहार है। अब भगवान की तो ये रीति है, क्योंकि कहा कि गिरजा रघुपति, कि गिरजा रघुपति यह रीति, गिरजा रघुपति यह रीति, संगत करहे बिनत पर प्रीति, संगत करहे मैं जाना निजे नाथ स्वभाव, मैं जाना निज नाथ स्वभाव, अपराधों पर न खाओ, अपराधों पर न खाओ। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय गिरजा रघुपति की यह रीति और संतत करहे प्रणत पर प्रीति। ये तो भगवान की रीति है कि उसके जितने चाहे अपराध कर दीजिए, भगवान के जितने हजारों अपराध कर दीजिए, भगवान कभी क्रोध नहीं करता है। ध्यान देना, भगवान के लिए कुछ भी बोल दीजिए, भगवान कुछ नहीं कहता है। लेकिन अगर भगवान के भक्त पर कुछ कर दिया ना तो क्या है, तुलसीदास जी क्या लिख रहे हैं कि निज अपराध विषय नहीं काओ, निज अपराध विषय नहीं काओ। सुने सुरेश रघो नाथे सुभाओ, सुने सुरेश रघो नाथे सुभाओ। निजे अपराध निजे अपराध विषय न काओ, निजे अपराध सुने सुरेश
को क्षमा कर देते हैं, लेकिन का जो अपराध भगत कर करहीं, और रोष शेष मानव सो जरहीं, रोम शेष मानव सो जरहीं, वो कभी रुक नहीं सकता है, जल के खाक हो जाता है। भक्त का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। और भगवान के भक्त तो ये बैठे हैं भगवान आदि, ध्यान देना, कभी दुनिया में सबका अपराध क्षमा कर देंगे भगवान, लेकिन भक्त का अपराध कभी क्षमा नहीं करते। प्रहलाद का अपराध किया। आज जो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि दिन में मरेगा न रात में मरेगा, ना आकाश में मरेगा ना पाताल में मरेगा, उसने अमृत का जो वरदान मांग लिया था, आज जब हिरण्याकश्यप ने पूछा बता तेरा भगवान कहाँ है, अब तो क्रोध में आ गया। बोले पिताजी मेरा भगवान तो कण-कण में है। जो भगवान की भक्ति करता है उसे तो पता है कि भगवान कण-कण में है। बोले अच्छा इस खम्भे में भी है? बोले बिल्कुल है। उसने गदा निकाला और जैसे ही खम्भे में मारा तो वहां से तुरंत नरसिंह रूप में भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान के, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। और नरसिंह भगवान ने एक हाथ पकड़ा हिरण्याकश्यप का। बोले आप मुझे नहीं मार सकते हो, आप में ताकत नहीं। बोले क्यों? बोले देखिए मुझे वरदान है कि ना मैं दिन में मरूंगा ना रात में। तो बोले अभी क्या है? तो बोले अभी गोधूली का समय है। ध्यान देना, गोधूली जब संध्या बेरा अपने घर जाती है तो ना दिन रहता है ना रात। एक बेला ऐसी रहती है कि दिन से जब हम रात्रि में प्रवेश करते हैं। बोले हमें वरदान है, चलो गोधूली मान लिया, लेकिन हमें ये भी वरदान है ब्रह्मा जी का, ना अस्त्र से मरू ना शस्त्र से। बोले वो तो ठीक है, ये नाखून देख रहा है ना ये अस्त्र है ना शस्त्र है। बोले तो ये भी वरदान है कि ना मानव से मरूं और ना जानवर से। बोले हमारे शरीर को देख, तुझे लग रहा है कि मैं मानव हूं कि जानवर हूं? ऊपर सिंह का भेष था, नीचे नर का भेष था। और ये उन नाखूनों से देवी के बीच में ले गए, ना घर के बाहर ना घर के अंदर, और अपने नाखूनों से हिरण्याकश्यप का पेट फाड़ दिया और अंतड़ियां निकाल करके अपने गले में पहन लिया और हिरण्याकश्यप का उद्धार कर दिया। बोले वृंदावन में हरिलाल की। और प्रहलाद इतने क्रोध में है भगवान, क्योंकि भक्त का अपमान किया था। ब्रह्मा जी तुरंत गए विष्णु भगवान के पास। बोले महाराज इस रूप को समाप्त करिए, नहीं तो सारी सृष्टि भस्म हो जाएगी। ये तो बहुत खतरनाक रूप है। पहली बार सृष्टि में अगर कोई इतना खतरनाक रूप बनाया भगवान ने, वो क्यों बनाया? क्योंकि उनके भक्त का अपमान किया गया था। और जो भक्त का अपमान करता है भगवान कभी सहन नहीं कर पाता है। प्रहलाद को आगे किया ब्रह्मा जी ने, और जैसे ही प्रहलाद ने कहा हे परमात्मा, और जैसे ही परमात्मा कहा प्रहलाद को गोदी में उठा लिया और ऐसे ऐसे पुचकारने लगे जैसे एक माँ अपने बालक को लेती है, गोदी में उठाया, उसके चूमने लगे। बोले बेटा मांग, तुझे क्या चाहिए? बोले महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं बेटा मांग, तूने बहुत भक्ति की है, तूने बहुत परेशानी सही है मेरे लिए, तूने धन छोड़ा, तूने पिता छोड़ा, तो बोले मांग। बोले महाराज मांग रहा हूं तो यही मांगू। क्या मांगू? कि मेरे पिताजी का अपराध क्षमा कर दीजिए। धन्य है वो बालक प्रहलाद जो ये कह रहा है सारे जीवन परेशानी भोगने के बाद भी, और ये कह रहा है मेरे पिताजी के अपराधों को क्षमा कर दीजिए। ऐसा संसार में प्रहलाद जैसा भक्त हुआ। कई वर्षों तक प्रहलाद ने शासन किया। कई वर्षों तक शासन के पश्चात उसके यहां पर विरोचन हुए और विरोचन के बलि हुए। यहां पर यह पहला प्रसंग समाप्त होता है। अष्टम स्कंद की कथा प्रारंभ होती है। परीक्षित हम भागवत को याद नहीं करते, ऐसी बात नहीं है, बहुत याद करते हैं, लेकिन कब याद करते हैं? जब संकट आता। हम लोग भगवान को याद कब करते हैं? जब संकट आता।
संकट आएगा तो भगवान को याद करना शुरू कर देंगे, नहीं तो भगवान विस्मृत रहता है। परमात्मा की याद सुख से ज्यादा दुख में करो। और जब धन धान से परिपूर्ण होता है तो व्यक्ति को याद ही नहीं आती है। एक गज नाम का हाथी था जिसमें 10,000 हाथियों का बल था। उसके 100 रानियां थी, 1,000 पुत्र थे। उसकी 100 हाथियों का परिवार था, 1,000 पुत्र थे। अपने परिवार का घमंड था। एक दिन वो सरोवर में स्नान करने के लिए गया। वहां जाकर के क्या हुआ कि एक जो जलचर था उसके पैर को पकड़ लिया। और पैर को जब पकड़ा तो आप लोग जानते हो, जब व्यक्ति परेशानी में आता है तो किसे पुकारता है? किसे पुकारता है? सबसे पहले परेशानी में अपने घर वालों को पुकारेगा। हाथी ने सबसे पहले किसे पुकारा? अपने परिवार को, क्योंकि 1,000 पुत्रों का परिवार था। बोले मेरे पूंछ को पकड़ो। एक ने सूंड से पूंछ को पकड़ा, दूसरे ने उसके, और लंबी लाइन लग गई। लेकिन जो जलचर था वो अंदर खींचे ले जा रहा था, क्योंकि पानी में उसकी ताकत ज्यादा थी। मगर जो था वो पानी में खींचे ले जा रहा था, दर्द के मारे कराए रहा था। अब तो वो सारा शरीर डूब गया, लेकिन थोड़ा सा बचा। जब सारे संसार का सहारा छूट गया तो कौन सा सहारा बचता है? कौन सा सहारा बचता है? केवल गोविंद का। उसने किसी का नाम नहीं लिया और केवल मेरे ठाकुर को पुकारने लगा। और आज उसके नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं कि जिस परिवार के लिए मैंने जीवन खपा दिया, आज कोई काम नहीं आया। और मन में प्रार्थना कर रहा है कि संसार के लोगों से आशा किया करना, जब कोई न हो अपना, प्रभु नाम लिया करना। जब कोई न हो अपना, प्रभु नाम लिया करना। सारे के लोगों से सभी लोग भाव गए, आशा किया करना। जब कोई नहीं हो अपना, हरि नाम जपा करना। जब कोई साथी नहीं होता है तो केवल मेरा ठाकुर साथी होता है। बड़ी सुंदर स्तोत्र द्वारा गजेंद्र ने भगवान की स्तुति की। इसमें नाम किसी का नहीं, क्योंकि जो स्तुति है वो अनाम है, उसका कोई शब्दों में नहीं है, इसलिए स्तुति की। गजराज ने बड़ी मंगल स्तुति से किसी का नाम नहीं लिया, तो अब किसी का नाम नहीं लिया तो सब भगवान बैठे हैं अपने। गरुड़ जी ने सोचा
कि जब भी किसी को बचाना होता है मुझे ले जाते हैं। इसका मतलब ध्यान देना, जो भगवान के सन्निकट रहता है उसको ज्यादा सावधान रहना चाहिए। ध्यान देना, जो दूर है उसके अपराध तो क्षमा योग्य हैं, लेकिन सबसे उसको कोई क्षमा नहीं करता है जो भगवान के सन्निकट होकर गलती करता है। सबसे नजदीक अगर कोई थे तो गरुड़ जी थे। गरुड़ को अभिमान हो गया कि मेरे कारण भगवान बहुत जल्दी जाते हैं। गरुड़ को सोचा, बोले गरुड़ जल्दी करो। गरुड़ जी ने पंख फैलाए, बोले महाराज बैठिए। भगवान विष्णु ने केवल छिंगरी रखी, ये उंगली रखी, बोले उड़ो। अरे बोले महाराज क्या मजाक करते हो, आप भी बैठ जाओ ना, जल्दी चले। अभी तो कह रहे थे जल्दी है। अरे बोले जल्दी तो है, लेकिन ये उंगली को उठा के देख तू। सारा जोर लगा दिया, गरुड़ जी पसीने पसीने हो गए, लेकिन एक तिल भी पंख नहीं फैला पाए। चरणों में गिर पड़ा, बोले महाराज आपने मेरा अभिमान चूर चूर किया है। मैं समझ रहा था कि मैं अपने द्वारा ले जाता हूं। भगवान बोले मेरी शक्ति के बगैर कोई एक सेकंड नहीं चल सकता है। इसलिए गरुड़ तुझे अभिमान नहीं होना चाहिए था। गरुड़ पे बैठे भगवान और तुरंत जाकर के गजेंद्र की स्तुति सुन के जैसे ही गजेंद्र के पास पहुंचे तो भगवान ने चक्र लिया और एक हाथ से चक्र चलाया और दूसरे से जो गजेंद्र थोड़ा सा बचा था उसकी सूंड, उसके पास क्या था, एक कमल का पुष्प तोड़ा। भगवान को क्या दें, क्या स्तुति करें, क्योंकि भगवान को ना धन चाहिए, ना आपका बहुत ज्यादा भूषण चाहिए, ना सोना चाहिए। भगवान को तो भाव चाहिए। और एक भाव से उसने शुद्ध भाव से केवल फूल चढ़ाया और तुरंत चक्र से ग्राह का वध किया है और गजेंद्र का मोक्ष हुआ है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। गजेंद्र का मोक्ष जैसे ही किया और भगवान उसको मोक्ष देने के बाद वापस आने लगे, चरणों में गिर पड़ा गजेंद्र। बोले महाराज मेरा उद्धार करिए। भगवान ने कहा तू पिछले जन्म में मेरा भक्त था, लेकिन तूने भक्त रहते हुए भी इतने अपराध किए हैं कि तू हाथी की तरह चल रहा था, अपने मन मस्ती की तरह चल रहा था, इसलिए तुझे हाथी की योनि लेनी पड़ी। ध्यान देना भाइयों बहनों माताओं, अगर आप अपने मत में चलोगे और नियम के अनुसार नहीं चलोगे, धर्मशास्त्र के अनुसार नहीं चलोगे, तो अगला जन्म हाथी का पक्का मानना। भगवान ने उसका उद्धार किया। भगवान अपने बैकुंठ धाम जैसे ही आए तो लक्ष्मी जी से पूछा ये नया नया जो पहरेदार है कौन है? तो बोले महाराज अभी जिसका आपने मोक्ष किया। तो बोले उसको तो मैंने मारा था, ये पहले कैसे आ गया यहाँ पे? बोले महाराज आप ही तो कहते हो जो भक्त का पैर पकड़ लेता है वो पहले बैकुंठ को आता है, तो उसने गजेंद्र का पैर पकड़ा था, इसलिए वो बैकुंठ का पहले अधिकारी बन गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से गजेंद्र मोक्ष हुआ। अगली कथा में एक बार की बात है कि एक माला थी, उस माला को लेकर के एक संत जिनका नाम था दुर्वासा माला लेकर आए, उन्होंने इंद्र को दे दी। अब इंद्र ने क्या किया, वो माला लिया और उस माला को लेकर के हाथी को ऐरावत को पहना दिया। अब माला ऐरावत को पहनाई तो हाथी के लिए माला का क्या उपयोग? उसने वो माला ली और लातों से उसको खंड-वंड कर दिया। दुर्वासा ने श्राप दे दिया कि तूने मेरी माला का अपमान किया है इंद्र, इसलिए तू राज्य से अलग हो जाएगा, तू राज्य से गिर जाएगा। और सारे देवताओं के ऊपर बलि ने आधिपत्य स्थापित कर लिया। बलि ने आधिपत्य स्थापित कर लिया, सारे संसार पे राक्षसों का राज हो गया।
अब तो जो देवताओं की माता थी वो चिंतित रहने लगी। बोले महाराज अब तो हमारा कोई यहाँ पर ठिकाना नहीं रहा, मेरे पुत्र मारे मारे घूम रहे हैं, कोई उपाय करिए। तब कश्यप ऋषि ने कहा कि आप चिंता मत करो और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। सारे देवताओं ने प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने कहा कि जल्दी आप लोग चिंता मत करें, मैं 52 भगवान के अदिति के यहाँ पर 52 भगवान के रूप में आऊंगा और तुम लोगों का कल्याण करूंगा। अभी आप यहाँ पर 52 भगवान की झांकी भी देखेंगे। 52 भगवान की झांकी यहाँ पर आएगी, आप लोग बड़े ध्यान से 52 भगवान की झांकी देखेंगे। बड़ा सुंदर रूप लिया और जाकर के अदिति के गर्भ में भगवान 52 आए। वो तो भगवान 52 का रूप था, बड़े मोहिनी रूप में। और जब प्रकट हुए तो चारों तरफ प्रकाश फैल गया और चारों तरफ शांति छा गई। बोले भगवान 52 की, 52 महाराज की जय। 52 भगवान जब प्रकट हुए तो हाथ में उनके क्या था? हाथ में छाता था, एक हाथ में कमंडल था, पीला वस्त्र पहने हुए थे। इतनी मोहिनी मूरत थी कि उस मोहिनी मूरत में जो कोई देखता था देखते ही रह जाता था। भगवान 52 का ब्राह्मण रूपाय वामनाय, 52 का रूप लेकर के भगवान आए और जाकर के बलि के यहां पहुंचे। क्योंकि बलि ने सारे संसार पर अपना आधिपत्य कर लिया था, राज्य स्थापित कर लिया था। और बलि का एक नियम था कि प्रातः काल जब तक ब्राह्मणों को दक्षिणा नहीं दे देता था संतों को, तब तक भोजन भी ग्रहण नहीं करता था। अब बलि महाराज जैसे ही पहुंचे तो शुक्राचार्य ने रोकने का बहुत प्रयास किया कि किसी भी प्रकार से भगवान ये विष्णु हैं, ये छल्ले आए हैं। बोले वामन भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री। रूप बामन को बनायो रे बिहारी जी ने, रूप बामन को बनायो रे, रूप बामन को बनायो रे बिहारी जी ने, रूप बामन को बनायो रे बिहारी जी ने। बोले बामन भगवान की। आप सबके बीच में बामन भगवान पधार रहे हैं, सभी लोग दर्शन करें भगवान की। बिहारी
का मंडल सोहे तन में चंद का मंडल सोहे सज पे छत्र लगायो रे सज पे छत्र लगायो रे बिहारी जी रूप बाने को बनायो रे बिहारी जी हमारे बामन भगवान राजा बलि के यहाँ गए थे। आज आप लोगों के दरबार में आए हैं तो कोई भी उन्हें खाली हाथ ना लौटा है, क्योंकि भगवान ने मन भायो रे, अभी मोने ने मन भायो रे, बिहारी भगवान ने बनायो रे, बिहारी पहुंचे तो बड़ा प्रसन्न हुआ। बोले महाराज आइए, हमारे भाग्य जाग गए। ध्यान देना, अगर कोई ब्राह्मण संत दरवाजे पर आ जाए तो प्रसन्न होना चाहिए, और जो उसका भार समझ लेता है, क्योंकि कबीरदास जी कहते हैं कि आवत साधु न। बोले महाराज कुछ तो स्वीकारिए, हम कुछ दक्षिणा देना चाहते हैं, कुछ लीजिए। क्या धन चाहिए, जमीन चाहिए? बोले कुछ नहीं चाहिए। बोले फिर क्या चाहिए? बोले मुझे बलि कुछ नहीं चाहिए। बामन प्रभु ने कहा अच्छा इसलिए नहीं ले रहे हो कि आप कुंवारे हो। बलि बोला महाराज आप इसलिए नहीं ले रहे हो कि आप कुंवारे हो, तो चलो आपका विवाह करवा देते हैं। अब भगवान बामन ने सोचा कि चल तू अब ब्याह ही करा दे। तो अच्छा एक बात बता, जब ब्याह होगा तो बहू कहाँ रहेगी? बामन भगवान बोले कि हमें फिर घर की जरूरत होगी। बोले महाराज चिंता मत करो, मैं आपको एक महल की व्यवस्था कर दूंगा। बोले ये तो ठीक है, लेकिन ये बता जब शादी होगी तो बच्चे भी आएंगे? बोले महाराज वो तो बनी बात है कि जब विवाह होंगे तो। बोले कितने आएंगे? 1 2 4 5 10 20। बोले महाराज ये तो आप जानो कितने आएंगे। तो बोले उनके लिए पढ़ाने की व्यवस्था। बोले है ना अपना हिरण्यकश्यप विश्वविद्यालय, उसमें पढ़ा लेना। बोले उसमें पढ़ा लेंगे, ये तो ठीक है, लेकिन एक बताओ अगर कोई मरेगा भी? बोले महाराज संसार में जो आएगा तो उसको जाना पड़ेगा, आप तो संत हैं सब जानते हैं। तो बोले अगर जाएगा तो रोना भी पड़ेगा। बोले कौन रोएगा? बोले महाराज आपका बालक है तो आप ही रोगे। बोले रोना भी पड़ेगा? बोले हाँ। तो बोले इससे अच्छा तो ऐसा ही ठीक है। अब बलि ने सोचा कि जैसे तैसे बात बन रही थी वो भी बिगड़ गई, जैसे तैसे लेने को राजी हुए वो भी नहीं ले रहे। बोले महाराज कुछ तो स्वीकार करें। बोले कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम ज्यादा कहते हो तो मुझे केवल 3 पग भूमि दे दीजिए। कितने पग? 3 पग भूमि दे दीजिए। कि तस्मात् त्वद्दो महीमिघत वृणयहं वरद सेवात् पदानि त्रीणि देत्रेण सम्मितानि पदामम्। तुम्हें केवल बलि हंसा जोर से। बोले महाराज लगता है सही में कि आपको मांगना नहीं आया। अरे 3 पग भूमि के कहीं भी ले लो। बोले ऐसे नहीं, पहले संकल्प करो, बदल तो नहीं जाओगे? अरे बोले महाराज 3 पग भूमि तो कहीं भी नाप लीजिए, क्यों बदलेंगे? तो बोले संकल्प करो, ऐसे नहीं लेते, क्योंकि ब्राह्मण जब दक्षिणा लेता है तो ऐसे नहीं लेता है, संकल्प पढ़वाता है। संकल्प पढ़ा गया, और संकल्प पढ़ने के बाद जब दक्षिणा दी तो ताम्र पत्र पर लिखवाया कि 3 पग भूमि देंगे। आज स्टाम्प होता है, स्टाम्प पर लिखवाते। बोले बलि
प्रणाम करो। और जैसे ही बलि ने प्रणाम किया, सिर चरणों में रखा भगवान बामन के, और जैसे ही आंख खोली तो देखा कि जहां पर भगवान 52 अंगुल के छोटे से थे, पैर जमीन पर रखे और सिर आकाश में पहुंच गया, विराट स्वरूप बना लिया। बामन भगवान ने विराट स्वरूप बनाया। बोले महाराज, एक ही पग में सारे ब्रह्मांड को नाप लिया, दूसरे पग में पूरा संसार नाप लिया। और जब पहला पग नाप रहे थे तो एक अंगूठा भगवान का ब्रह्मलोक चला गया, उसमें ब्रह्मा जी ने उस अंगूठे को धुलकर कमंडल में रख लिया। भगवान के अंगूठे को धुल करके कमंडल में रख लिया। और वही कमंडल से जब राजा भागीरथ ने तपस्या की तो उसी कमंडल से ब्रह्मा जी ने गंगा को छोड़ा था, और वही गंगा आज आपके उत्तराखंड में बह रही है। अब बोले बलि महाराज, तीसरा पग कहां नापूं? बोले महाराज, आपने तो संसार नाप लिया, ये शरीर किसका है? बोले ये तो आपका है। तो बलि लेट गया और लेट गया। बोले महाराज, एक पग नाप लीजिए। तो भगवान बामन ने एक पग उसकी पीठ को नाप लिया। भगवान प्रसन्न हो गए। बोले वरदान मांगो, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। बोले महाराज, अगर आप देना चाहते हो तो भक्त था वो। 12 आचार्यों में अध्यात्म के बलि का भी नाम आता है। अध्यात्म का जानकार था कि ये कोई साक्षात साधारण नहीं, ये तो विष्णु भगवान है। बोले महाराज, अगर आप देना चाहते हो तो जिस दरवाजे से मैं निकलूं उस दरवाजे पर आपका दर्शन पाऊं। अगर भगवान ने भक्त की परीक्षा ली तो भक्त ने भी भगवान के लिए असहज महसूस कर दिया। अब भगवान ने सोचा कि इसके किले में 52 दरवाजे हैं, जाने ये किस दरवाजे से निकलेगा। तो फिर भगवान 52 रूप बना करके एक एक रूप एक एक दरवाजे में खड़े कर दिया कि जाने कब किस समय ये निकले। उसी समय से 52 अवतार इसलिए भी कहते हैं क्योंकि 52 रूप बना करके और बलि की पहरेदारी कर रहे हैं। जो भगवान का भक्त होता है उसकी पहरेदारी खुद भगवान करते। नारद जी दौड़े दौड़े लक्ष्मी जी के पास गए। बोले महाराज, देवर्षि से लक्ष्मी जी बोली क्या बात है महाराज? बोले बातें, भगवान तो बंद के रह गए, पहरेदार बन गए। लक्ष्मी जी ने थाल सजाया, एक रेशम का धागा लिया और जाकर के बलि उनका भाई था, क्योंकि लक्ष्मी जी भी समुद्र से निकली थी और समुद्र का वासी बलि भी था, इसलिए रिश्ते में भाई बहन थी। लक्ष्मी जी पहुंची और उन्होंने धागा बांधा। उसी समय से एक संकल्प बोला जाता है, कोई भी यज्ञ हो, कथा हो, एन बद्धो बलि राजा दान वेंद्रो महाबला तैन त्वाम वंदना ते रक्षमा चलमा चल। आज भी वो रक्षा सूत्र बांधा जाता है बलि के नाम से। बोले बहन क्या चाहिए? बोले ये जो 52 रूप में खड़े हुए हैं इनको मुझे चाहिए, ये हमारे स्वामी। लक्ष्मी जी ने भगवान के एक रूप को लिया और 52 रूप में आज भी बलि के दरवाजे पर भगवान पहरेदारी दे रहे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अष्टम स्कंद की कथा यहाँ पर विराम लेती है।